जय हिंद साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। मैथ्स के क्वेश्चंस देखकर ही उन्हें ऐसा लगता है कि या तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसे कर ही नहीं सकता, या मैं इसे कर ही नहीं सकती। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट्स हार्ड है या इजी है, ये आपका माइंडसेट तय करता है। आपका माइंडसेट उसे हार्ड या इजी बनाता है। मैथ्स भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह ही है, बस आप लोग कुछ मिस्टेक्स करते हो, इसलिए आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये मैथ्स का डर है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि इसके बाद आपका मैथ्स में बाकी सब्जेक्ट से अच्छा मार्क्स आए, और ऐसा हो सकता है 100%। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट्स हार्ड तभी होता है जब वो हमारे पल्ले ना पड़े, हमें कुछ समझ ना आए, तभी वो हमें हार्ड लगता है। आपको जीएस हार्ड क्यों नहीं लगता? जैसे जीएस में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री आपको हार्ड क्यों नहीं लगता? क्योंकि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाता है। आपको भले ही चीज़ें याद ना हो, 10 बार याद करना पड़े या एग्ज़ाम में चीज़ें भूल जाए, फिर भी आपको ईजी लगता है। आप सोचिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद नहीं करना होता है, बस कंसेप्ट्स को समझना होता है। कुछ एक आध फार्मूले होते हैं जिसे आपको याद करना है, और थोड़ी सी लॉजिक लगाकर आप बड़े से बड़े मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आपको मैथ्स आपको हार्ड लगता है। अब मैं बताती हूँ कि आप मैथ्स को ईजी कैसे बना सकते हो, और जिनका मैथ्स ईजी नहीं है वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मैथ्स में मेहनत लगती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने से डरते हो तो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप यहीं पे मैथ्स को छोड़ दीजिए। हाँ, अब आप इतना भी मत डरिए कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बस आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स है उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा समय मैथ्स को देना होगा। अब करना क्या होगा इसके लिए? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, आपको मैथ्स के बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स आपको होनी चाहिए। देखिए, अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी अदर एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते, या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप मैथ्स पढ़ रहे होते, तो भी ये बेसिक नॉलेज आपको तो होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इसमें देखिए, एरिथमेटिक्स मेन पोर्शन जो इसका आता है, वो एरिथमेटिक्स से हायर लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। 10th to 12th तक ही, मैक्सिमम 12th तक के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर 10th तक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी एरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपकी अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक पर पकड़ अच्छी है तो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैथ्स को फास्ट और एक्यूरेट सॉल्व करने के लिए भी अंकगणित की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, आपने नंबर सिस्टम के क्लास में देखा होगा कि आपको सिर्फ नंबर सिस्टम वाले फार्मूले से ही नहीं, बेसिक्स मैथ्स भी आने चाहिए होंगे, तभी आपके नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिक नॉलेज में। सबसे पहले आपको कम से कम 20 तक पहाड़ा आनी चाहिए। रीज़न, कैलकुलेशन करते वक्त अगर देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया 19 × 7, तो क्या 19 × 7 7 9 63, फिर 7 एकम 7, इस तरह से आप करके निकालेंगे? नहीं ना। तो इसलिए आपको कम से कम 20 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो सके। आपको मैथ्स के यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं और समय सिर्फ 2 घंटे हैं, और टोटल आपके 160 क्वेश्चन है। अगर टोटल क्वेश्चंस देखा जाए तो मैथ्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको समय देना पड़ेगा। क्या 2 घंटे में आप इतने सारे क्वेश्चंस, वो भी छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी आपको गुणा भाग करना पड़े, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आप कम से कम 20 तक पहाड़ा याद करिए। उसके बाद बेसिक आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूरा निकालना, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्ग और वर्गमूल, और कम से कम 20 तक आपको वर्ग वर्गमूल याद होने चाहिए। उसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक रूल है वो आना चाहिए। एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लासापा और मासापा जिसे कहते हैं, ये तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न।
ये आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों आना चाहिए। नेक्स्ट आपको सिंप्लीफिकेशन, जो बॉडमास पढ़ा होगा आपने, बॉडमास आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना, और कम से कम 20 तक क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको घातांक यानी एक्सपोनेंट पता होने चाहिए कि क्या होते हैं घातांक, और थोड़ा बहुत आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और परसेंटेज के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए अगर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो। इन सब पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स के जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, इन्हीं सब से मिलकर ही सॉल्व करने होंगे। ये सब चीज़ें आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर भी अगर चीज़ें नहीं आ रही है तो फिर से एक बार इसे आप रिवाइज करिए। आप 6 की या 8th की या 7th की बुक्स, यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, या यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं पे भी देख के आप ये बेसिक नॉलेज तो आप गेन कर लीजिए कम से कम मैथ्स के। अगर ये जो पॉइंट्स मैंने बताया इस पर आपकी पकड़ अच्छी हो गई ना, तो मैथ्स आपका ईजी ही नहीं बल्कि ईजीएस्ट हो जाएगा। अब ये थी बेसिक नॉलेज, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी नोट्स पे लिख लीजिए या किसी कॉपी पे लिख के फिर इसे आप तैयार करिए। उसके बाद आप फार्मूलाज को याद करिए, जैसे फार्मूला का भी एक नोट आप बना लीजिए, ठीक है, नोट्स को ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर उससे पहले फार्मूला दिया गया है तो उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और उसी टाइम उस फार्मूले को याद कर लीजिए। उसके बाद उस क्वेश्चंस को आप करिए उस फार्मूले से। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसे आप कैसे करोगे। वर्ग का जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो आप इसी फार्मूले पर रख के उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपका मैथ्स पर बेसिक जो पकड़ है वो बनाइए, फार्मूलाज को याद करिए। सेकंड है कंसेप्ट को समझिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं किया जा सकता, ये टोटली कंसेप्ट बेस्ड है। आपका कंसेप्ट क्लियर तो मैथ्स क्लियर। बस कंसेप्ट को समझने में ही थोड़ा बहुत जो परेशानी होती है उसी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ हार्ड लगता है। इस पर भी आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो अगर आप थियोरी पर थोड़ा सा टाइम दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज जिसका जो हाइपोटेन्यूज है कर्ण 5 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप इसे कैसे करोगे। सबसे पहला तो हम इसे अगर इसे फॉर्मूले से करना हो तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया, हाफ आधार गुणे लंब। लेकिन कंसेप्ट क्या है, अगर आपको यही नहीं पता है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज की किस भुजा को कर्ण कहा जाता है, किस भुजा को लंब कहा जाता है, किस भुजा को आधार कहा जाता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम पूरा फॉर्मूला रख के तब हम सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स को इजीली सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट से लेकर बेसिक तो मजबूत होना ही चाहिए, और अगर आप मेहनत करते हो तो आप धीरे धीरे मैथ्स पर अच्छी पकड़ बना लोगे। नंबर 3 प्रैक्टिस। अगर आपको सब कुछ मालूम है, आपको बेसिक नॉलेज है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप मैथ्स में वीक हो जाओगे, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है, प्रैक्टिस से ही इजी होता है। और जो लोग मैथ्स पर समय नहीं देते हैं फिर आप कहोगे कि मैथ्स हार्ड है। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। जैसे और एक चीज़ होती है कि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, आपका क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया तो आप परेशान हो जाते हो कि मुझे मैथ्स नहीं आ रही है। अरे सबके साथ यही दिक्कत होती है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहली बार में आंसर नहीं आया तो दूसरी बार करिए, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कहीं फार्मूला रखने में मिस्टेक हो गया, दोबारा करिए, तिबारा करिए। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा, आप किसी की हेल्प ले लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टीचर से पूछ सकते हैं, किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैथ्स आप किसी से भी पूछ के कर सकते हैं। इस तरह सबसे पहले आपको मैथ्स का बेसिक नॉलेज आप क्लियर करिए, उसके बाद आप उसके कंसेप्ट को क्लियर करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, आपका मैथ्स 100% परफेक्ट हो जाएगा।
आप खुद ही कहोगे कि मैथ्स अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा इजी है, आपका मैथ्स इजी नहीं ईजीएस्ट हो जाएगा, फिर आपके मैथ्स में अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। आप खुद ही कहोगे कि मैथ्स मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।